बिहार सरकार सर्कस नुमा है और लोकतंत्र समाप्त होने के कगार पर है। बीजेपी और आरजेडी साथ देगी बीजेपी का, यानी कि वो बीजेपी से भी आते हैं। वो आप ऐसा गुप भवन से ही राजनीति करते हैं और वो कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी को पकड़े हुए हैं और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। बीजेपी आरजेडी कई मामलों में अब साथ आके आवाज उठा रही है। सदन में कई सारे टॉपिक। ये कस्टोडियन हम लोग के विधायकों के होते हैं, सभी दल के। जब कस्टोडियन ही सुरक्षित नहीं है तो हम विधायक कैसे सुरक्षित रहेंगे? कि बिहार सरकार एक सर्कस की तरह काम कर रही है। वो अगर शर्मसार हो रहा है तो बिहार शर्मसार हो रहा है। इसलिए ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हम किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। द कश्मीर फाइल आई है मूवी सर, उस पे वो सब हम नहीं जानते ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं भाई वीरेंद्र, जो कि आरजेडी के विधायक हैं और आरा आए हुए हैं। कई सारे सदन में सवाल और जवाब भी हुए। सदन के अध्यक्ष के साथ नीतीश कुमार की तूतू मैमे भी हो गई। क्या कुछ कहिएगा इस पे, किस तरीके से विधानसभा चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है? हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार एक सर्कस की तरह काम कर रही है और सही माने में लगता है कि बिहार सरकार सर्कस नुमा है और लोकतंत्र समाप्त होने के कगार पर है। सदन के जो कस्टोडियन होते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, विधायकों का कस्टोडियन होते हैं। और जो कस्टोडियन है, आसन है, वो निर्देश देता है सदन में, सरकार को निर्देश देता है और सदन के सदस्यों को निर्देशित करता है। कल देखा मैंने, आश्चर्यजनक बात हुई कि मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे हैं आसन को। घोर आश्चर्यजनक बातें हैं। ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। ये चाहते हैं एकदम डिक्टेटरशिप करना और इस राज्य में हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब सदन का जो अध्यक्ष है वो सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर रहा है तो कस्टोडियन हम लोग के विधायकों के होते हैं, सभी दल के। जब कस्टोडियन ही सुरक्षित नहीं है तो हम विधायक कैसे सुरक्षित रहेंगे? उन्होंने ये जो अध्यक्ष साहब है, उन्होंने कहा है कि हमारे ही एरिया का ये मामला था और थाना और दरोगा और पुलिस और ये सारी बातें आ रही हैं। इस सब पे क्या कुछ लग रहा है, किस तरीके से आप लोग भी देख रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि विधायक जब बनता है और शपथ लेता है तो संविधान का शपथ लेता है और विधायक बिहार के देश के कहीं भी मामले को उठा सकता है। क्योंकि बिहार विधानसभा है तो बिहार की जन समस्याओं से रूबरू हम सरकार को कराते रहेंगे और आसन को कराते रहेंगे। मुख्यमंत्री को दुख इस बात का है कि कोई भी कुछ आकर बोलता है तो घेरे में पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे नेता जब भी कभी कोई बात बोलते हैं, सरकार को घेरते हैं तो ये कूप भवन में चले जाते हैं, ना कोई जवाब देते हैं, ना कोई सवाल का कोई जवाब वो नहीं दे पाते हैं। कूप भवन से ही राजनीति करते हैं और वो कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी को पकड़े हुए हैं और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। बीजेपी और आरजेडी साथ देगी बीजेपी का, यानी कि वो बीजेपी से भी आते हैं। वो आप ऐसा है ना, बीजेपी का सवाल नहीं है, ये सदन के सदस्यों का मर्यादा का मामला है। और सदन कस्टोडियन जो अध्यक्ष होते हैं वो किसी दल का नहीं होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, ये सदन का मामला है और सदन सुरक्षित नहीं है। ये दल से ऊपर उठकर और जो हमारा चेयर है वो सुरक्षित नहीं है तो हम कोई सुरक्षित नहीं है। आरजेडी कई मामलों में अब साथ आके आवाज उठा रही है। सदन में कई सारे टॉपिक। ये सवाल ही आपका गलत है। ये सदन का मामला है और इसमें दल से ऊपर उठकर जो हमारा कस्टोडियन है वो अगर शर्मसार हो रहा है तो बिहार शर्मसार हो रहा है। इसलिए ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हम किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। द कश्मीर फाइल आई है मूवी सर, उस पे वो सब हम नहीं जानते कुछ उस पे ना। ठीक है, तो देखिए भाई वीरेंद्र थे यहाँ पे विधायक जी और आरजेडी के प्रखर वक्ता भी हैं, दुधार आवाज़ में बोलते भी हैं। अभी ये आरा पहुँचे हुए थे। खबर में हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने कई सारी मुद्दे पे बातें रखी है, खासकर नीतीश कुमार और जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के बीच में वार्तालाप हुई, जिस तरीके से नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कई सारे बातें रखी, संविधान का हवाला भी दिया उन्होंने, कई सारे बातों को उन्होंने रखा था। उसके बाद क्या कुछ आरजेडी का पक्ष है, क्या कुछ विधायक जी का पक्ष है, वो हम आपको दिखा रहे थे। खबर यहीं तक। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर।
बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।